हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, जो सक्सेस है बच्चों, जो आपको कामयाबी होती है, कामयाबी क्या है, इज अ सक्सेस द सम ऑफ सेवरल स्मॉल स्टेप्स। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जो हम दिन रात जो है आप रिपीट करते रहते हैं, उसी से हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, आप अगर ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज आज पढ़ी तो उसको फिर आप महीने बाद पढ़ रहे हैं। आप कंटिन्यूशन अगर आपकी स्टडीज में है, या फिर आप एक अच्छे एथलीट बनना चाहते हैं, एक अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं, कुछ भी जो आपका एम है, आपको उसमें कंटिन्यूशन हमेशा दिखानी है, अपनी तत्परता उसमें आपको दिखानी पड़ेगी अगर आपको सक्सेस चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वापस आते हैं इस चैप्टर में। अपने कुछ क्वेश्चन पैरेललोग्राम से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे, एंड लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था। बहुत इजी ये क्वेश्चन है, और इस पे हमने इसको मैंने दो तरीके से आपको बताना चाहा था। एक तो आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण की उससे, और एक जो पहले ये जो दूसरा मेथड था बहुत इजी था, क्योंकि करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यानी कि समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज है उनको ये लाई करता है। फिलहाल फिर हमने कल डिस्कस किया था, अभी और भी क्वेश्चन है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल ट्रेपेजियम भी हमारे पास था, समलंब, इसके बारे में लिखेंगे। ट्रेपेजियम होता है बच्चों, इसमें दो लाइंस पैरेलल होती है, कोई सी भी दो लाइन पैरेलल हो सकती हैं, वो आपको वहां पे दिखाएगा, क्वेश्चन में हमेशा दिखाएगा कि कौन सी लाइंस पैरेलल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एरो हमको दिखा रहा है कि ये लाइन पैरेलल। ये एरो क्या होता है, किस चीज का साइन होता है, कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, और ये इसकी हाइट हो जाती है, इसको आप नाम दे सकते हैं कुछ भी, ए बी सी डी ई नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसकी हाइट हो जाती है। तो टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स आपकी पैरेलल होती है, यानी कि दो समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, और दो रेखाएं समांतर नहीं होती है। ये वाला चैप्टर ये आपका आगे काम आएगा, मेंस्ट्रुएशन जो आप चैप्टर पढ़ोगे वहां पे फॉर्मूला काम आएगा। एरिया, इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी कि हाफ गुणा आधा गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये लिख ले आप फिलहाल, आगे आपके काम आएगा। फिर जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको भी करवाऊंगा। ठीक है, जो आपके चैप्टर नंबर 3 में से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये आपको यहाँ एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे बोला है फाइंड एंगल सी। क्या बोला है, फाइंड एंगल सी। एंगल सी आपको फाइंड करना है, यानी कोण सी आपको जो है यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम है, एक समलंब है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, तो ये फिगर इस बार उल्टा बना है। तो यहाँ पे ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम इस तरह से बना गया है कि आपको यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। क्वेश्चन पूरा नहीं टाइप हुआ यहाँ पे। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी एक समलंब है, जहां पे ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं, और जहां एंगल बी 120 डिग्री दिया गया है, तो एंगल सी ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। जैसे बनाई फिगर, तब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो इस तरह से क्वेश्चन है, फाइंड एंगल सी, इसको मैं पूरा कर, फाइंड एंगल सी इफ, अगर, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, कोण सी ज्ञात करें इफ अगर ए बी सी डी के समांतर है। ठीक है, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। बता दिया फिगर, समझाऊंगा मैं। चलिए, इसको समझने से पहले बच्चों एक चीज और समझ लेते हैं। इस चीज को आपके काम की चीजें बता रहा हूं, और ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपके आगे तक काम आएंगी।
ठीक है, इस पे हमने देखो, इस टॉपिक पे हमने बात की थी। दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखा, उनको एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो यहाँ कुछ कोण बनते हैं, इस पे हमने बात यहाँ की थी। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहले हमने क्रॉसपोंडिंग एंगल की बात कही, संगत कोण। संगत कोण में एरो से बता रखा है हमको, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का। तो एंगल 1 के साथ कौन बनाता है, एंगल 1 के साथ ये एंगल बाहर है तो एक एंगल अंदर, एंगल 5 बनाएगा। तो ये सब हमने डिस्कस किया था, ये उसी का ही एक थोड़ा एडवांस वर्जन आपको आज मैं और बताऊंगा कि देखेंगे। तो अगेन यहाँ पे दो दो समांतर रेखाएं ये समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस हैं। इनको कोई लाइन अगर काट देती है ना, तो ऐसे काट देते हैं तो यहाँ पे कुछ एंगल हमारे बनते हैं, उन एंगल्स का नाम हम लिख लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीजों को समझिएगा, यहाँ पे आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण है ना, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण। तो इंटीरियर एंगल की बात, इंटीरियर एंगल उस दिन आपको बताया था, इंटीरियर एंगल कौन होंगे, जो लाइन के अंदर एंगल हैं। तो ये देखें आप, लाइन के अंदर है सारे एंगल, ये और ये लाइन के ऊपर। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए यहाँ पे, इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात कहूँ तो इंटीरियर एंगल हमारे कौन कौन से हुए, इंटीरियर एंगल से हमारे हुए 3, 4, 5 और 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बहुत मेन बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, द सम ऑफ, यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal the sum of two interior angles on the same side of transversal is 180 डिग्री। क्या है इसका मतलब कि सर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या उस ओर के, एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग। तो यहाँ पे आंतरिक कोण है एंगल 4 और एंगल 6। सर आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो सर यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, आंतरिक कोण की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है जो काट रही है या तो ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ या ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ, तिर्यक रेखा के एक की ओर के, या इस ओर के या उस ओर के, जो कोण होते हैं आंतरिक कोण, उनका योग 180 डिग्री होता है। या फिर आप यहाँ भी ये भी बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180। क्यों, क्योंकि एक ही ओर के ये और ये भी तो हो सकते हैं, है ना, कोई सी भी ओर के हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे इसको, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। और इसी प्रॉपर्टी को हम, पूरी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, सह अंतः कोण भी बोलते हैं। इस पूरे को आप इतना बड़ा ना लिखना चाहो कभी एग्जाम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं को इंटीरियर, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूं,
को इंटीरियर एंगल यानी कि सह अंता कोण, ठीक है, सह अंता कोण भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको पहले। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज वहां तक आ रही है, बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी पौड़ी खाल, आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें। जीआईसी पौड़ी खाल, आप लोग तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हम ये चीज सीखे यहाँ पे, है ना, ये चीज आपके 9th में भी है, बट यहाँ पे भी ये चीज काम आएगी आपके बच्चों इस क्वेश्चन में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ट्रेपेजियम, है ना। तो अब आप यहाँ देखें, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है, ठीक है, यानी पैरेलल मतलब इसको ऐसे मान लो थोड़ा, ये दोनों पूरी लाइन ऐसे पैरेलल है, लाइन रेखा तो हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, अब समझो आप। और ये दो पैरेलल लाइन को तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अगर आप देखें तो ये तो इसको काट रही है, ये रेखा तो इसको काट रही है यहाँ पे, है ना। और ये दो आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दो तो पैरेलल, मैंने इसको थोड़ा फिगर इसलिए इस तरह के कर दिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब यहाँ पे आप देखो कि सर ये तो 120 डिग्री है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा है। तो दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, और रेखा तिर्यक रेखा होती है। तो अगर इसको आप थोड़ा ऊपर और ले जाएं, थोड़ा ऊपर और ले जाएं, तो आप देखेंगे कि ये एंगल, अब तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा ये एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और बाकी एंगल बाहर है। तो यहाँ पे ना दो तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, दो तरीके से हम चीजें निकाल सकते हैं। वो कैसे कि सर अगर ये 120 है, ठीक है, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। चलो वो तो छोड़ो, उसमें आप काफी लेट कर जाएंगे। यहाँ पे देखें, अब आप यहाँ पे देखें, अगर ये 120 है, अगर ये 120 है, अब इसको दो तरीके से, दोनों तरीके से आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। पहला तरीका जो हमने अभी पढ़ा, त्रियक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के कोणों का योग, देख लो, एक ही, या तो इस ओर या तो उस ओर, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। करेक्ट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिकॉज, क्योंकि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, इस तरह से लिखते हैं, ए बी सी डी के समांतर है, और बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी इज ट्रांसवर्सल यानी बीसी त्रियक रेखा है, और ए बी जो है सी डी के, ए बी जो है सी डी के समांतर है, और बीसी त्रियक रेखा है, ठीक है। ये हमने हिंदी में भी यहाँ पे बता दिया। तो आप बोल सकते हैं जब इसकी रेखा है तो सर 120 एंगल बी प्लस एंगल सी। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा हटाना चाहूंगा, अब आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी यहाँ पे। अब आप यहाँ देखें, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी अंदर वाला इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वही रीजन वही लिखोगे, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण, है ना। तो लिखेंगे को इंटीरियर एंगल यानी कि सह अंतः कोण। तो एंगल बी कितना है, 120 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 80, तो एंगल सी बराबर है
180 माइनस 120, तो एंगल सी कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका होना था। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से करना चाहें, क्योंकि हमने तो देखो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे ना, उतनी ज्यादा आप लोगों के लिए चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब दूसरी प्रैक्टिस देखें यहाँ पे, इसको फिर आगे ले जाते हैं। ये समझते हैं कि पैरेलल लाइन है। अब जिन बच्चों ने चीजें पढ़ी नहीं होंगी, समांतर रेखा वाले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे, तो उनको तो क्या ही समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो पूछ लें, मैं इसको फिर से समझा भी दूँ। और अगर आपको नहीं समझना है तो वो आपकी विश है। अगेन यहाँ पे आप देखें कि सर जो है ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, रेखाएं काट रही हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल की ना लगे, ये आप देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आप ले लो और एंगल 4 आप ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, सर हमें तो एंगल सी पता करना है, एंगल सी मतलब अंदर वाला एंगल, एंगल 1 हमें पता करना है ना। तो अगर आप देखें सर ये 120 है, ये पूरा पूरा क्या है, रैखिक कोण बना रहा है। ये पूरा रैखिक कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म के कोण यानी स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल रैखिक युग्म के कोण है यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल समझ में आया ना, कोई भी सीधी लाइन है, कोई भी सीधी लाइन है तो उस पर आप क्या कर देते हैं, सीधी लाइन का कोण जो है, कोई भी सीधी लाइन हमारे पास है तो उसका कोण बनाना तो ये 180 होता है, चाहे यहाँ बनाओ ये पूरा 180 ही होता है ना। तो उसकी बात यहाँ पे हमारी हो रही है। तो सर ये है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि एंगल 3 तो आपके पास, एंगल 3 तो आपके पास 120 है ही, तो एंगल 4 आप यहाँ से निकालोगे 180, तो यहाँ से एंगल 4 आ जाएगा, 180 में से 120 गया, 180 120 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एंगल 4 आपके पास 60 डिग्री। तो एंगल 4 मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री। तो सर ये भी हमारे पास कितना आ गया है, ये भी हमारे पास यहाँ 60 डिग्री आ गया। तो एंगल 4 60 डिग्री आ गया ये वाला। अब देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, एकांतर अंता कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड भी बन रहा है ना, जेड भी बन रहा है, और साथ ही साथ एक एंगल इस तरफ का तो एक एंगल उस तरफ का। ये भी बताया था आपको, एकांतर अंता कोण में देखोगे जेड बनता हुआ आपको दिख रहा है, जेड बनता हुआ दिख रहा है ना, तो एक ये कोण, एक और ये कोण। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 भी मैं यहाँ बोल सकता हूँ। तो सर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल सी है। तो और रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंता कोण। तो देयरफॉर एंगल 1 बराबर आपका 60 डिग्री आ जाएगा, 60। देयरफॉर एंगल सी भी कितना आ गया मेरा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी अपने आप पे आसान है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। एंगल पी और एंगल एस की आपको मेजरमेंट यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, एंगल पी और एंगल एस की मेजरमेंट आपको यहाँ पे निकालनी है बच्चों। तो एंगल पी और एंगल एस आप देख पा रहे हैं, यानी कि एक तो एंगल पी ये रहा, एक तो एंगल पी आपका ये रहा, और एंगल एस आपका रहा, ये दो मेरे को निकालने हैं। और साथ में ये बोला गया है इफ एस पी इज, अच्छा ये इसके पैरेलल है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, एसपी इज पैरेलल टू आरक्यू। जो एसपी है वो आरक्यू के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि जो एसपी है वो आरक्यू के पैरेलल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन। अगर आप समझो, आप यहाँ पे समझो सर,
अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, बात समझना, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ऊपर भी जाएंगे, लाइन है, लाइन रेखा तो कहीं भी जा सकती है, ये दोनों आपके पैरेलल, इस पैरेलल लाइन को ये ऐसा यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गई इस बार इसके, तो जब ऐसा ट्रांसवर्सल हो गई, त्रियक रेखा हो गई, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता यहाँ पे, क्या हम ये नहीं कर सकते यहाँ पे कि एंगल एस और एंगल आर का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग, एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम सहनता कोण बोलते हैं, जिसको हम कोइंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, करेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज SP इज पैरेलल टू RQ, क्योंकि SP जो है RQ के पैरेलल है, कॉमा कौन है ट्रांसवर्सल, अभी SR इज ट्रांसवर्सल, SR इज ट्रांसवर्सल लाइन में लिखेंगे कि सर SP जो है RQ के समांतर है, समांतर को इसी तरह से दर्शाया जाता है बच्चों, एंड SR एक त्रियक रेखा, SR त्रियक रेखा है, ठीक है। तो जब SR त्रियक रेखा है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, एंड इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कोइंटीरियर एंगल, यानी कि सह अंतः कोण, ठीक है। एंगल को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंगल को मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब लिख दे, एंगल को आप ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, एंगल। तो इसको इंटीरियर एंगल, एंगल एस तो हमें निकालना है, एंगल आर आप देख रहे हैं, ये चिन्ह किसका होता है बच्चों? ये चिन्ह आपका होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे 90 डिग्री आप लगा देंगे, बराबर 180। तो एंगल एस चाहिए, तो उधर जाके 180 तो ही, 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल एस भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एंगल पी पे, तो क्योंकि ये त्रियक रेखा है, सॉरी क्योंकि ये समांतर रेखा है, और आप ध्यान से देखें तो इस बार त्रियक रेखा PQ, इस बार त्रियक रेखा PQ है, तो आप यहाँ पे इस चीज को फिर से यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे सेकंड पॉइंट के लिए, बिकॉज SR इज पैरेलल टू RQ, SR इज पैरेलल टू RQ और PQ इज अ ट्रांसवर्सल, इस बार PQ ट्रांसवर्सल है। तो अगेन त्रियक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोण, ये देखो ये बाहर वाला लाइन से जो इस तरफ है आंतरिक है, और जो लाइन से बाहर है बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम अगेन वही चीज सेम आप बोलोगे, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180, रीजन वही दोगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, तो अब आपको ये क्वेश्चन इजीली आप कर दोगे, कोई भी दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, है ना। तो इसको होमवर्क कर लेना, और मेरी तरफ से चैप्टर हो गया है फिनिश। कुछ क्वेश्चन कल सैटरडे को अगर मिले आज मेरे को, तो हम पैरेललोग्राम पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप पैरेललोग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।